होता है, संक्रमण इन्फेक्शन वगैरह की भी संभावना बहुत कम होती है। तो उस की जानकारी देने के लिए बनाया हमारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर दीपक राय सर। ये आपको डिटेल कोर्स कैसे होता है और क्या इन्फेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा रहता था, लेकिन जो इस तरह की सर्जरी जो हम लोग करते हैं जिसमें मात्र एक या दो छोटे चीरे से ही पूरा ऑपरेशन होता है, और जो स्पाइन की का जो बहाव रक्तस्राव जो होता है बहुत ही कम होता है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम रहता है। पेशेंट जो होता है वो नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज हो जाता है और शाम तक होती है 4 में अपना सारा काम करने लगता है। तो इससे पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, पेशेंट का स्टे बहुत कम रहता है, इन्फेक्शन बहुत कम रहता है और ब्लड लॉस बहुत कम होता है। और इस सर्जरी का एक और बहुत बेनिफिट है कि इसमें जो आपका विजन होता है, जो हमें देखना होता है पेशेंट। जी, मेरा नाम डॉक्टर दीपक है। मैंने अपना MBBS MS अलीगढ़ से किया है और मैंने अपने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की जो फेलोशिप है वो पुणे से किया है। का क्या उद्देश्य है? देखिए, जो स्पाइन सर्जरी होती है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पाइन सर्जरी होती है। इसमें पहले बहुत ही बड़ा चीरा दिया जाता था और उसके बाद ऑपरेशन किया जाता था, जिसके कारण पेशेंट में इन्फेक्शन, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता था, पेशेंट का स्टे बहुत लंबा रहता था और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होने के कारण और सब बीमारियां होने की दिक्कतें रहती थी। अब इसको हम लोग एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से करते हैं, जो कि बहुत ही छोटे चीरे से करते हैं। इसमें हमारा रक्त जो ब्लड लॉस है वो बहुत कम हो जाता है, इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है, पेशेंट का स्टे बहुत कम होता है, पेशेंट 5 से 6 घंटे में ही अपने सारे काम करने लगता है और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज भी हो जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि इस तरह की सर्जरी बहुत ही कम होती है, भारत में भी बहुत कम जगहों पे होती है। हार्डली अगर आप ले तो दिल्ली में होती है या फिर पुणे में होती है और मुंबई में होती है। इसके अलावा अभी भी इस तरह की सर्जरी नहीं होती है। हम लोग इसको पूर्वांचल में पहली बार सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं और अभी तक करीबन 10 से 12 पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छे से रिकवरी हुई है पेशेंट, और पेशेंट डिस्चार्ज भी हो गया और बहुत अच्छा उनका पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्नोसिस भी है। वाराणसी में केवल सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में, क्योंकि इस तरह के लिए जो एंडोस्कोप चाहिए होता है, जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, ये यहाँ पे उपलब्ध है और अभी तक रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। अगर देखिए, वही डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में आए। अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज में आया तो रिकवरी आपके 5 से 6 घंटे में ही हो जाती है, लेकिन अगर पेशेंट इन्फेक्शन हो गया या फिर बहुत ही प्रोलॉन्ग कंडीशन में जिसमें नस की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है, तो हम जो नस से होता है दबाव हटा देते हैं दूरबीन विधि के थ्रू, लेकिन जो नसों की रिकवरी होती है वो ऊपर वाले के मतलब एक नेचुरल उससे होती है। तो जितना वो टाइम नस अपने रिकवरी मिलेगा वो उतना टाइम। इसमें आयुष्मान कार्ड वालों को क्या सुविधा है? देखिए, हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड से भी होता है और ये मेरे ख्याल से बनारस का इकलौता अस्पताल है जहाँ पे कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी हम लोग पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं। सर्जरी की सुविधा जी जी। अनुमानित समय कितना लग जाता है क्रिटिकल केसेस में? देखिए, अगर मान लीजिए जिसकी नस की कंडीशन एकदम ही ख़त्म हो चुकी है, नस मतलब बहुत लंबे टाइम से है, कुछ लोगों का आप देखे होंगे जिनका कि ट्रॉमा के चलते नस कट जाती है, उन लोगों में रिकवरी उस तरह से नहीं होती। लेकिन अगर पेशेंट में नस का दबाव के कारण आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं या फिर डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं, उन लोगों में 5 से 6 घंटे में ही पेशेंट रिकवर कर जाता है। ठीक है। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीर हैदर है। मैं इस सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर के कार्य पे हूँ। मैं यहाँ का यूनिट हेड भी हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए बुलाया गया है कि आप लोगों के थ्रू सारी जनता को बताया जाए कि सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में पूरे वाराणसी में इकलौता हॉस्पिटल है जहाँ हम जो है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं। सर, ये जो सर्जरी होती है, आम सर्जरी और इस सर्जरी में क्या फ़र्क है, ये बता दें हमारे दर्शकों को। पहले जो सर्जरी होती थी वो मेजर इंसिजन से होती थी। स्पाइन सर्जरी जो है एक जटिल सर्जरी है, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, तो मेजर इंसिजन लगता था, रक्त का स्राव ज़्यादा होता था, मरीज़ों को रुकने में ज़्यादा समय लगता था, ठीक होने में वक्त लगता था। अब इस विधि से जो है दूरबीन विधि है, छोटा इंसिजन लगता है, रक्त स्राव नगण्य होता है, पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है, 4-5 घंटे में पेशेंट को जो है मोबिलाइज कर दिया जाता है और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। खर्च भी कम आता है। पेशेंट का स्टे कम होगा तो खर्च ऑब्वियसली कम आ जाता है।